हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण। वेलकम टू अरुण क्लासेस। तो आज हमारी क्लास 9 है, जिसमें हम सीखेंगे कि प्रेपोजिशंस क्या होती है, कैसे इसको हम यूज करते हैं और क्यों इसके बिना भी इंग्लिश अधूरी है। मैंने हर वीडियो में ये बात इसलिए लिखी है, इसके बिना इंग्लिश क्यों अधूरी है, क्योंकि सच में अगर आपको ये बेसिक्स नहीं पता तो आप प्रॉपरली जो इंग्लिश का फॉर्मेट होता है लिखने का या बोलने का उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रेपोजिशंस को भी समझना काफी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेपोजिशंस क्या होती है, सबसे पहले हम एक हिंट देख लेते हैं। प्रेपोजिशंस का मीनिंग क्या है, देखिए इसका मतलब होता है प्री और पोजिशंस। जब आपको किसी जगह की, किसी के बारे की कोई स्थिति का पता हो कि वो कहाँ पे है, कैसे है, तब हम उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन कि उसकी पोजीशंस क्या है। अगर आपको उसकी पोजीशंस पता है तो आपके लिए वो बोलना, कहना, सुनना या अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। इसलिए हम प्रेपोजिशंस को यूज करते हैं। आप हर सेंटेंस में देखोगे, कोई भी सेंटेंस जिसमें कई बार आप इन देखते हो, कई बार ऑन देखते हो, कई बार अंडर देखते हो, कई बार नियर देखते हो, कई बार अबव, बिटवीन, अमंग, ऑन, ओवर, ऐसे कई वर्ड्स हैं जो आप देखते हो। इन सभी को ही प्रेपोजिशंस कहते हैं। अगर कोई चीज, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे ये एक बॉल है, ठीक है, और ये एक बॉक्स है। अभी मैं कहूंगा कि बॉल कहाँ पे है, तो आप बोलोगे कि सर बॉल तो बॉक्स के अंदर है। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, ये जो बॉल बॉक्स के अंदर है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा अभी, तो आप बोलोगे सर इसको हम बोलेंगे इन। तो बस यही प्रेपोजिशन है। अगर मैंने कहना हो कि बॉल बॉक्स के अंदर है तो मैं बोलूंगा द बॉल इज इन द बॉक्स। द बॉल इज इन द बॉक्स। और चाहे आप द यहाँ पे न लगाए, आप बॉल इज इन द बॉक्स ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर ये कोई बुक है, ठीक है, मान लो ये कोई बुक है और इसके नीचे ऐसे कोई टेबल बना हुआ है और ये बुक उस टेबल के ऊपर पड़ी हुई है ऐसे। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप बताओ इसको क्या बोलेंगी, कि किताब मेज के ऊपर पड़ी है, तो आप बोलोगे कि किताब मेज पर है। तो किसी के ऊपर जब कोई चीज टच हो रही है तो हम बोलते हैं ऑन। तो हम क्या बोलेंगे, बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ये देखिए, ये एग्जाम्पल यहीं पे है, ठीक है। तो इस चीजों को हम बोलते हैं, इन सब वर्ड्स को बोलते हैं प्रेपोजिशन। सबसे पहले मे मतलब, जैसे वह कमरे में है, हम कमरे में हैं, तो क्या आएगा, ही इज। ये हम देखा है ना, ही के साथ इज लगता है अगर प्रेजेंट की बात होती है अभी की। तो ही इज कहाँ पे है, इन। ही इज इन द रूम, वो कमरे में है। आई एम इन द रूम मतलब मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम मतलब मैं कमरे में हूँ, ठीक है जी। तो ऐसी कोई भी चीज जो एक दायरे के अंदर है, जो एक दायरे के अंदर है और वहीं पे है, वो मूवमेंट नहीं कर रही, वो इधर उधर नहीं जा रही, सिर्फ वहीं पे है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे उसको हम, ठीक है जी। सेकंड हम समझते हैं ओन, यानी पर। जब कोई चीज किसी के ऊपर होती है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई चीज दूसरी चीज के साथ टच होगी तभी वो ओन यूज करेगी। जैसे किताब मेज पर है, तो किताब और मेज एक दूसरे को टच करने चाहिए, तभी हम बोलेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। बुक इज है ऑन पर द टेबल। देखिए ये है था, ऐसा मैं इसलिए साथ साथ में बताता हूँ कि आपको ये याद हो जाए कि जहाँ पे भी है वर्ड होता है वहां पे इज, एम, आर ऐसे वर्ड यूज होते हैं, हैज, हैव। और जहाँ पे था, थे, ऐसे वर्ड पे वाज, वर, हैड यूज होते हैं, इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ। तो किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। ऐसे ही अगर आपका मोबाइल फोन है, जो मोबाइल फोन है वो कहाँ पे है, वो किसी किताब के ऊपर पड़ा है, तो आप बोलोगे द मोबाइल इज ऑन द बुक। आपका मोबाइल बुक के ऊपर है तो आप बोलोगे मोबाइल इज ऑन द बुक। ऐसे ही अगर कोई चीज किसी के नीचे है, किसी के नीचे है, ये ध्यान में रखना है बातें। जैसे बॉल कुर्सी के नीचे है, ठीक है, कोई बॉल है वो कुर्सी के नीचे पड़ी है, तो आप बोलोगे वैसे द बॉल है मतलब द बॉल इज। अभी किसी के नीचे है तो उसकी इंग्लिश क्या है, अंडर। द बॉल इज अंडर, किसके अंडर है, द चेयर। जैसे मोबाइल था
ऑन द बुक, वैसे ही अभी बॉल है अंडर द चेयर। ठीक है, तो एक सेंटेंस से ही हम हर एक एग्जाम्पल को चेंज कर करके यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट सेम ही है सभी का। जैसे अभी नियर की बात हो रही है, पास में, अगर आप बोलोगे ना किसी के पास है कुछ, जैसे आप बोलोगे कि स्कूल हमारे घर के पास है, क्या है पास? स्कूल। तो आप बोलोगे द स्कूल है, तो मतलब इज, द स्कूल इज क्या है? नियर, द स्कूल इज नियर हमारा मतलब आवर हाउस, हमारे घर के पास है। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे। ऐसे ही अगर आप ऊपर की बात करते हो कि कोई चीज के ऊपर है, मतलब एक लेवल से ऊपर है, तो उसको हम बोलते हैं ओवर या अबव। जैसे पंखा हमारे सिर के ऊपर है, आप सिर्फ बता रहे हो, आप बैठे हो, आपके सिर के ऊपर जो छत पे है वो पंखा लगा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? द फैन इज अबव आवर हेड। द फैन इज अबव, यहाँ पे अबव आ जाएगा, बाकी सारी सिचुएशन तो वही है जो हमने इधर यूज की थी। ठीक है, तो ऐसे आपने कुछ भी बोलना हो कि ये मेरे ऊपर है, तो आप क्या बोलोगे कि पंखा मेरे सिर के ऊपर है, तो द फैन इज ओवर या अबव माई हेड। ठीक है, इसी तरह कुछ प्रेपोजिशंस होती है वो टाइम के लिए भी यूज होती है। अभी टाइम के लिए कैसे, इस क्लास में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि कैसे कैसे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अभी प्रेपोजिशन आ रही है, अभी टाइम के लिए कैसे यूज होगी, पहले हम वो समझते हैं। देखिए, अगर आपने किसी को बोलना हो कि वह रात को 9 बजे आया, मैं 10 मिनट में आऊंगा, वह सुबह से पढ़ रहा है, रुको जब तक वो आ ना जाए, वो परीक्षा के दौरान बीमार पड़ा। ऐसी बातें जो आप टाइम के साथ रिलेट करते हो, उसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। अगर आपने कहना हो कि मैं इस समय पर या इतने बजे या इतने को आया था, एग्जैक्ट मतलब पक्का, पक्का टाइम, अगर आप पक्का टाइम बताओगे तो आप क्या बोलोगे? वहां पे एट लगा के बोलोगे। जैसे वो रात 9 बजे आया, तो वो मतलब ही, आया मतलब था, पास्ट है, सेकंड फॉर्म लगेगी। ही केम कब आया था? एट 9 PM। ही केम एट 9 PM। वर्ब्स को हमने रिवाइज किया है, वर्ब्स को हमने देखा है। ठीक है, वर्ब्स को हम प्रॉपर कैसे यूज करेंगे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी इसमें हम सिर्फ यही समझेंगे कि इसका फॉर्मेट कैसे यूज हो रहा है। ऐसे ही अगर आपने किसी को जस्ट टाइम का अंदाजा देना हो, जैसे मैं 10 मिनट में आया, 15 मिनट में, हम बोलते हैं ना डेली लाइफ में, तो आप उसको ऐसे बोल दो ना, आई विल कम इन 10 मिनट्स। आप बोलते हो 10 मिनट में, आधे घंटे में आता हूँ, तो आप टाइम के साथ ये बोल दो, तो तब क्या लगेगा? इन लगेगा। इसका मतलब अभी पक्का टाइम नहीं है, 10 के 12 15 मिनट भी हो सकते हैं। तो मैं 10 मिनट में आऊंगा, तो आई विल कम इन 10 मिनट्स। मैं 1 घंटे तक आऊंगा, आई विल कम इन 1 आवर। ठीक है, या एन आर, जैसे भी आपको ठीक लगे। से मतलब सिंस, सिंस मतलब जब एक टाइम पीरियड आप बता देते हो, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, तब हम बोलते हैं सिंस। तो वो सुबह से पढ़ रहा है भाई, सुबह से, सुबह से कितने बजे से ये नहीं पता, पर इतना पता है कि सुबह से। अगर सुबह की बात करूंगा तो आज की सुबह ही होगी ना वो, तो मैं क्या बोलूंगा? ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा है। ये टेंस है, ये पूरा सेंटेंस जो है वो टेंसेस के ऊपर ही बनेगा, ये सारे टेंसेस के ऊपर ही है। हम अभी एक एक करके टेंस सीखेंगे, 2-3 दिन से स्टार्ट, 2-3 दिन तक हम स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन हम सीखेंगे कि ये सेंटेंस कैसे निकल के आया। ठीक है, अगर आपने किसी को बोलना हो कि तब तक जब तक मैं ना आऊं, तब तक ऐसा मत करना, अगर आपने ऐसी बातें किसी को बोलनी हो, तो आप बोलोगे अनटिल या टिल, तब तक, जब तक। ठीक है, वो बोला है कि रुको जब तक वह ना आए, जब तक मतलब टिल, वेट करो, रुको जब तक, टिल ही कम्स, वो ना आए। ऐसे इसको हम यूज करेंगे टिल को, जब तक ना हो जाए, जब तक बोलना पड़े, ऐसा कुछ भी सेंटेंस हो, आप तब टिल यूज करोगे। अगर आप बोलोगे कि इस टाइम के दौरान, ठीक है, जैसे कुछ टाइम पीरियड ऐसा चल रहा हो, जैसे इस पूरा हफ्ता, एक पूरा महीना ऐसे, वो परीक्षा के दौरान बीमार पड़ा, मतलब उसके एग्जाम चल रहे थे और वो बीमार हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा जी? ही फेल इल ड्यूरिंग द एग्जाम, वो अपने एग्जाम के दौरान बीमार पड़ गया। तो जब भी आप बोलोगे किसी चीज के दौरान, तब आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे जी? ड्यूरिंग। ही फेल इल ड्यूरिंग द एग्जाम्स।
ऐसे ही अगर आपने डायरेक्शन की बात करनी हो, कोई चीज इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर आ रही है, तो आप क्या यूज करोगे जी? अगर कोई चीज किसी की तरफ जाती है तो आप बोलोगे टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स। अगर इधर से उधर चीज जा रही है तो आप बोलोगे टूवर्ड्स। वह स्कूल की ओर जा रहा है, वह मतलब ही इज आएगा साथ में, स्कूल की ओर जा रहा है, जाना मतलब गो के साथ आईएनजी लगेगा। अगर लगातार कोई चीज होती है तो ही इज गोइंग कहाँ पे जी? टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यहाँ पे preposition है द स्कूल, स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज ऐसी, कोई पर्सन है और इधर जा रहा है, इधर कोई चीज बनी हुई है, तो आप बोलोगे कि वो इस तरफ जा रहा है, तो वो टूवर्ड्स है, ठीक है। अगर आप किसी चीज में प्रवेश करते हैं, अगर आप एंटर करते हैं, तो आप बोलोगे इनटू। इसका मतलब है कि अगर आप कोई मूवमेंट करोगे, जब आप कोई मूवमेंट करते हो तो उसको इनटू में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप किसी चीज के अंदर जा रहे हो तो आप बोलोगे इनटू। जैसे वह कमरे में चला गया, ही वेंट इनटू द रूम, इनटू द रूम, इन द रूम नहीं है यहाँ पे, इनटू द रूम, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई बंदा है वो अपनी कार के अंदर जा रहा है, कार के अंदर जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा जी? ही इज गोइंग, ही इज गोइंग इनटू द कार, वो कार के अंदर जा रहा है। ऐसे ही अगर कोई कहीं से बाहर आता है तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ। वह घर से बाहर आया, बड़ी बड़ी बार हम बोलते हैं ये सेंटेंस। तो क्या बोलेंगे जी? ही केम आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर आया, ही केम आउट ऑफ द हाउस। ऐसे ही अगर कोई कहीं से भी बाहर आया है, मान लो वो स्कूल से बाहर आया है, ही केम आउट ऑफ द स्कूल। वो ऑफिस से बाहर आया है तो ही केम आउट ऑफ द ऑफिस। ऐसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं एक ही फॉर्मेट के ऊपर। थ्रू का मतलब होता है किसी के माध्यम से। अगर किसी के माध्यम से यानी कि किसी के तरफ से कुछ हो रहा हो, जैसे वह जंगल के माध्यम से गया, मतलब रास्ते में जंगल था, ठीक है, वो इस जंगल की तरफ से इधर निकल के गया। ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट। गया था पास्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट में बनाओगे तो आप सिंपल बना दोगे, ही गोस थ्रू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का क्या मतलब है जी? फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि किस किस डायरेक्शन के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। अभी कुछ सिंपल सी और देखते हैं। जैसे अगर आपने किसी के साथ की बात करनी होगी तो आप क्या बोलोगे? विद। क्या बोलोगे? विद। जैसे मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, तो आई के साथ एम आएगा, विद माई फ्रेंड। मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, आई एम विद माई पेरेंट्स। मैं अपने टीचर के साथ हूँ, आई एम विद माई टीचर्स। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हो। जब भी आप किसी के साथ हो तो विद यूज कर लो। आगे देखते हैं। अगर किसी के बिना आपने बात करनी हो, किसके बिना? उसके बिना, ठीक है। जैसे वह चाय के बिना शक्कर, वह चाय के बिना शक्कर के पीता है, मतलब चाय बिना शक्कर के पीता है, हम ये बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि वो शक्कर नहीं डालता यानी शुगर नहीं डालता। तो हम बोलेंगे ही ड्रिंक्स, पीता है, ही ड्रिंक्स टी, पीता है, विदाउट शुगर, बिना शुगर के। ऐसे ही जैसे मैंने बोला मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तो कैसे बोलेंगे हम? कैन नॉट आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। जो है रीजन वो लास्ट में डाल दो, विदाउट यहाँ पे लिख दो, बाकी सिंपल है। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ऐसे ही अगर आपने अबाउट, किसी के बारे में कुछ बोलना हो, किसी के बारे में कुछ भी हो, मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, उसके बारे में, अबाउट लगा दो। यह कहानी एक राजा के बारे में है, तो राजा कौन है जी? कोई तो होगा। तो ये कहानी एक शेर के बारे में है, कुछ भी बोल दो। दिस स्टोरी इज अबाउट अ किंग। ये तुम्हारे बारे है, दिस इज अबाउट यू। ये मेरे बारे है, दिस इज अबाउट मी। किसी के साथ भी अबाउट लगा दो। जब भी बारे में बात करनी हो तो अबाउट यूज कर दो। ऐसे ही अगर आप किसी के खिलाफ बात करते हो तो आप बोलोगे अगेंस्ट। जैसे हम अन्याय के खिलाफ है, यानी कि हम अन्याय नहीं सह सकते, हम इस अत्याचार के खिलाफ है, तो वी आर अगेंस्ट। आपने सुना होगा ना, कई बार बोलते हैं यार वो ना उसके अगेंस्ट है इसलिए उससे बात नहीं करता, या ये सब उसके अगेंस्ट हो गए जब उसने स्टैंड लिया था, कुछ भी बोला था,
तो ऐसे ही जब आपने बोलना हो कि कोई किसी के खिलाफ है, कुछ भी खिलाफ है, तो आप बोलोगे वी आर अगेंस्ट इनजस्टिस, ही इज अगेंस्ट इनजस्टिस। कुछ भी लगाना हो प्रोनाउन या नाउन लगा के, बाकी सारी बात आप वैसे ही सेटल करोगे। बस जब खिलाफ के बात आएगी तब अगेंस्ट वर्ड यूज होगा वहां पे, ठीक है जी। और इसके बाद एक है फॉर, मतलब लिए, के लिए, किसके लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, उसके लिए। किसी का नाम ले लो, राम के लिए, शाम के लिए, ठीक है। तो यह तोहफा तुम्हारे लिए है, यह तोहफा यानी दिस गिफ्ट। यह मतलब दिस, तोहफा मतलब गिफ्ट। दिस गिफ्ट इज, है मतलब इज, फॉर यू, फॉर यू, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। अगर किसी और के बारे में है तो बोल दो दिस गिफ्ट इज फॉर माई, यू के साथ कुछ भी लगा दो, फॉर माई फ्रेंड, दिस गिफ्ट इज फॉर माई पेरेंट्स। आप कुछ भी बना सकते हो इनमें से, ठीक है जी। तो आज हम सिर्फ इतने ही देखते हैं कि ये हमने जो प्रेपोजिशन है बेसिक देखे है। कल थोड़े और देखेंगे हम इससे भी एडवांस लेवल के, कि और कौन कौन से होते हैं प्रेपोजिशन। फिर हम टेंस में भी सीखेंगे साथ साथ में, ये सब कुछ आएगा टेंस में साथ में, नाउन प्रोनाउन प्रेपोजिशन वर्ब्स सब एक साथ तब इकट्ठे होंगे, तब हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ इसको तोड़ तोड़ के समझेंगे कि अभी ये कैसे एक सेंटेंस बना रहा है, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो साथ में हिंदी का वर्जन लिखा हुआ है प्रॉपर, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपने नोट्स बनाने हो जैसे भी आपने करना हो आप कर लेना। बट रिवीजन जरूर करना, रिवीजन के बिना आप ये चीज़ों को याद ज़्यादा देर तक नहीं रखते, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप आगे शेयर करना जिनको भी इसकी ज़रूरत है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो भी आपको कुछ आपकी तरफ से कोई डिमांड होगी रिलेटेड टू द कंटेंट, या कुछ भी आपको मटेरियल इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम जो है वो अपना नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।